अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज़ योर होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें हमारे दो लेजेंड्स ने ज्वाइन किया है, इंजमाम उल हक एंड सकलैन मुश्ताक। कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल खेला जाना है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का और इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम्स आमने सामने होंगी। आज शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है, उस पर हमें बात करनी है। लेकिन उससे पहले हमें बात करनी है कि इंडिया सोशल मीडिया इंडिया में जो है वो यूज़र्स बहुत ज़्यादा मोहम्मद शमी को प्रेज़ कर रहे हैं उनके पेट्रियाटिक होने पे, क्योंकि उन्होंने जो सेमीफाइनल खेला गया था उसमें उन्होंने रोज़ा नहीं रखा था। तो इस तरह की चीज़ें बहुत कंट्रोवर्शियल भी हैं और सामने भी आती रहती है, बिकॉज अब तो हर एक के पास जो है आवाज़ है और लोग अपने जो है राय देते हैं। इससे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि क्या अपना पेट्रियाटिज़म दिखाने के लिए ये ज़रूरी है करना, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो इंजी भाई साबित करना ज़रूरी है कि हमें इंडिया से मोहब्बत है और हम शहरी हैं तो हम रोज़ा नहीं रख रहे? अच्छा, मैं समझा था कि आप ये वाला सवाल सकलैन से पूछोगी। नहीं, मैं दोनों से पूछूंगी। नहीं, असल में ना एक तो ये रोज़ा छोड़ना कि खेलते हुए जिस टाइम आप खेल रहे हो कि आपकी एक ड्यूटी है, तो उसमें रोज़ा छोड़ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आप छोड़ सकते हैं। तो और मेरे ये ख्याल में कि जी ज़्यादा लोगों को जो आया होगा कि शायद उसने ना स्क्रीन पे पानी पी लिया। तो जिस टाइम पहले भी अगर पाकिस्तान भी मैच खेल रहा होता था तो रोज़ा रखना मुश्किल है खेलते हुए, क्योंकि हम खुद खेलते रहे तो बड़ा मुश्किल है कि जी आप है ना 10 एक घंटे का स्पैन होता है रोज़ा के बीच वाला, जो उसमें आपने क्रिकेट खेलनी होती है। तो वो जिस टाइम अगर कोई वाटर ब्रेक वगैरह होता था ना, क्योंकि दूसरों से मैच होता था तो वो तो वाटर ब्रेक करते थे, तो पाकिस्तान टीम है ना स्क्रीन के पीछे चली जाती थी। वो स्क्रीन के पीछे जाके ना पानी वगैरह पी लेते थे, जो भी जिसने जो करना था कि जो भी ड्रिंक होता है तो, लेकिन सामने वो एहतराम करते थे। तो रोज़ा छोड़ने का तो नहीं, अगर उसने पानी है तो मेरी उससे यही वाली चीज़ है कि जी पानी स्क्रीन पे ना पिए, क्योंकि जी पीछे जाके पी ले पानी। लेकिन रोज़ा रखना, क्योंकि जी वैसे तो रोज़ा अगर आप सफ़र में है तो फिर भी इजाज़त है इस चीज़ की कि जी आप छोड़ सकते हैं। तो ये वाली कि बाद में ज़रूर रोज़ा रखे और बता भी दे सारों को कि मैंने रख लिए जो छोड़े हैं। एक तो वो बता भी दे, और पानी का ये है कि कोई चीज़ अगर है तो वो स्क्रीन के पीछे जाके थोड़ी सी एहतियात कर ले, अगर लोग हर्ट हुए हैं इस चीज़ से कि जी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खेलते हुए बहुत मुश्किल चीज़ है ये वाला काम करना कि रोज़ा रखना, और ये किसी को मुतासिर करने के लिए ना रोज़ा रखा जाता है ना छोड़ा जाता है, क्योंकि जी हमने वो इंडियंस को देख के ये वो वाली भी बात नहीं है। लेकिन मैं वैसे एज ए स्पोर्ट्समैन बता रहा हूँ कि खेलते हुए रोज़ा रखना बहुत मुश्किल काम है, और स्पेशली फास्ट बॉलर की जॉब सारों से ज़्यादा टफ़ होती है, तो उसके लिए सारों से ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस ये वाली एहतियात ज़रूर करेंगे कि जो खाना पीना है कोई चीज़ है वो सामने ना करें। ये भी इशू इसलिए बना ना कि उसने पानी पी लिया, अगर वो कहीं ये स्क्रीन के पीछे जाके कर लेता या कुछ कर लेते तो मेरे ख्याल में किसी भी लोगों को इतराज़ नहीं होना था। सकी भाई, हमारे रीजन में ना मुझे लगता है बर्दाश्त बहुत कम है। जैसे अब ये वाली एक कंट्रोवर्सी चल निकली है, उससे पहले हमने देखा था 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें शमी ने 5 विकेट्स ली थी और लगा था कि वो सजदा करते करते रुक गए हैं। अब हमें नहीं पता कि वो वाकई सजदा करने जा रहे थे या नहीं, तो उस वक्त भी बहुत कंट्रोवर्सी बनी थी। तो हमारे खित्ते में क्या इशू है इस चीज़ का? कुछ समझ नहीं आती है क्यों हम लोग इन चीज़ों को कंसंट्रेट करते हैं। आई थिंक वी शुड कंसंट्रेट टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान बने, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आगे लेके चलें। पता ही नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती आजकल जो हम लोग जो सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर कौन सी चीज़ें निकाल के दुनिया के सामने रखते हैं जिसका किसी को फ़ायदा ही कोई नहीं है, और ऐसी बातों को डिस्कस करते हैं जिसमें रत्ती बराबर फ़ायदा नहीं है, कुछ सबक नहीं मिल रहा। कोई अच्छी बातें की जाएं। पता नहीं वो कर रहा था कि नहीं कर रहा था, सजदा करने जा रहा था कि नहीं जा रहा था, आप कैसे उसके दिल के अंदर घुस रहे हैं, कैसे उसके इंटेंशंस को जो है वो आप रीड कर रहे हैं, आप क्यों जो है वो क़यास राइयों में पड़ जाते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और आई थिंक प्रोडक्टिव बातें हों, फ़ायदे वाली बातें हों। तो आई थिंक देखा जाए तो कुछ हम लोग ज़्यादा ही इस साइड पे जा रहे हैं, और ना सिर्फ हमारे इस साइड पे, इंडिया की साइड पे भी ऐसे ही है। कोई भी बात कर देंगे, बात का बतंगड़ बनाना जो है वो हम समझते हैं कि ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है। बात का बतंगड़ बनाएंगे और बतंगड़ बनेंगे जी मैं मशहूर हो जाऊँगा, और इस तरह मशहूरी लेने चाहते हैं। कोई अच्छे काम करके मशहूर हो,
कोई ऐसा काम हो जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, अपने आप को भी फ़ायदा हो। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह की अगर चीज़ें करते चले जाएंगे ना, ये आपकी ज़िंदगी में भी छलकेंगी। लेकिन मसला ये है कि अच्छे काम से कोई आदमी मशहूर ही नहीं हो रहा। आप सारों के मुतल्लिक अच्छा बोल रहे हैं तो कोई सुनता ही नहीं। जब तक बुरा ना बोले, किसी की बेइज्जती ना करें, किसी के कपड़े ना उतारे, तो वो बंदा मशहूर ही नहीं होता, कोई सुनने वास्ते तैयार ही नहीं है। तो जब से वो पाकिस्तान बाहर हुआ है तो हम एकदम अपने ही कपड़े उतारने लग गए हैं। तो वो सारे असल में ना कोई अच्छी, ये भी वो मेरा एक दोस्त था, उससे पूछ, मैंने कहा यार तू इतने झूठ क्यों बोलता है? कह रहे लोगों को सच सुनने की आदत ही खत्म हो गई है, लोग सुनने ही झूठ चाहते हैं। बताओ, तो लोग सुनना ही ये चाहते हैं सीरियस, कि अगर लोग अपना सुनना सही कर लेना कि जी सही सुनना है हमने, तो लोग सही बोलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। व्यूज वहीं पे आ रहे होते हैं, व्यूज वहीं पे आ रहे होते हैं कि जी अब मैं सकलैन को द्रेफ ना कर दूं कि जी उड़ा दूंगा कि जी सकलैन क्या था और ये वो, तो सारे लोग है ना एकदम मुतवज्जो हो जाएंगे, यार क्या कह दिया। सकलैन की तारीफ कर दूंगा कि यार क्या बॉलर था, जी क्या परफॉर्मेंस थी, कोई वो कहेंगे यार पता है हमें, कोई नहीं, कोई नई बात बताएं। खत्म होगी बात। अच्छा, झूठ बोल के अपने आप को सच्चा कहलाना, सच्चा कहलाते हैं झूठ बोल के जी। तो ये बेइज्जत करके अपनी इज्जत बनाना, अपने इज्जत कह के जी हम अजीब है वैसे ईमान से जी। ऐसा ही है। एनीवे, हम लोगों ने जो है ये एक बतीरा ही बना लिया है, नेगेटिविटी ज़्यादा चलती है, पॉजिटिव बात अगर की जाए तो उस पर कोई कान नहीं धरता। अब आ जाते हैं जी, शुभमन गिल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि जी बड़ा मैच है, फाइनल मैच है और प्रेशर तो है, जितना भी आप कहें कि प्रेशर नहीं है, वही बात है इंजी भाई, बड़ी गेम है और अब तो सारी एडवांटेजेस भी उनको मिल गए, अब तो एडिड प्रेशर है कि सब कुछ तो आपकी मर्जी का था, अब क्यों नहीं, अगर जीते नहीं तो। अभी तो खैर कल फैसला होगा इस चीज़ का। नहीं, प्रेशर तो उन पे आ गया इस चीज़ का। एक तो फाइनल का अपना एक प्रेशर है कि जी फाइनल है और उसका, और उसने सेमीफाइनल का भी कहा है कि जी हमारे पे प्रेशर था तो फाइनल का होना ही है। और दूसरी चीज़ ये कि जी चारों तरफ से ये आना शुरू हो गया कि जी इनको सारे एडवांटेज इनको है। देखिए कल जो भी रिज़ल्ट हो, लेकिन इस चीज़ का प्रेशर ज़रूर है कि जी आप कि जी सारे एडवांटेज आपके पास है, कि जी वो जिस तरह कहते हैं ना कि गलती की गुंजाइश निश्ता, क्योंकि जी अब हारने की गुंजाइश नहीं है, नहीं तो डबल पकड़े जाओगे। तो ये अच्छा है। लेकिन अच्छा, अगर किसी आदमी से भी पूछा जाए ना, हमारे से भी कोई पूछ रहा है, हम कह रहे हैं कि जी इंडियन फेवरेट्स है, ठीक है, क्योंकि जी इंडियन है। लेकिन हम है ना एक साइड पे रियलाइज़ नहीं करते कि जी न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत मजबूत है। उसके ये दूसरी नंबर पे टीम ऐसी है जो जिन हथियारों से इंडिया हमला करता है ना, इनके पास भी सेम वैसे ही हथियार हैं। अगर उनके पास 4 स्पिनर है ना, तो ये भी 3 से 4 स्पिनर से खेलते हैं। फिलिप को ले लें और ये जो सा रचिन है, अगर इसको ले ले तो ये मिला के 4 स्पिनर, सैटनर और वो ब्रेसवेल, ये भी 4 स्पिनर बनते हैं। तो ये नहीं है कि जी कम है कि जी टर्निंग ट्रैक होगा तो सिर्फ इंडिया उड़ाएगा, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने पहले मैच में 250 पे उनको पकड़ लिया था और उस टाइम ये लग रहा था कि ये 250 कर देंगे। वो चक्रवर्ती ने इनको काफ़ी सारे चक्कर दिए तो वो इसको समझ नहीं सके। वो पहला मैच खेल रहा था, वो वैसे बॉलर भी अच्छा विकेट टेकिंग बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहाँ से, लेकिन अब ये मेंटली तैयार होंगे तो मेरा ये ख्याल है कि जो बिल्कुल वन साइडेड का सोच रहे हैं ना, इंडिया फेवरेट ज़रूर है लेकिन वन साइडेड मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा कि जी मैच वन साइडेड हो जाएगा। ये न्यूजीलैंड वाले भी मेरे ख्याल, ये सकलैन जिस तरह इसने काम कर रखा है, ये बताता भी है कि वो इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेते कि जी हमारे ऊपर कि जी हम हार गए तो हमारी तरह नहीं होगा, घर पे पथराव ही हो जाएगा, वहाँ नहीं होना ये वाला चक्कर, चेंज हो जाएंगे जी, तो टीम में जगह नहीं रहेगी, ऐसा प्रेशर उन पे नहीं होता। बिल्कुल। शुभमन गिल ने ये भी कहा है कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वन ऑफ द बेस्ट, लाइक बेस्टेस्ट इन द वर्ल्ड। और उनका कहना था कि हमें पता है कि हमने किस टाइम पे कैसा खेलना है। अब तो खैर इतनी एडजस्टमेंट हो चुकी है, पता ही होगा। हाँ, डेफिनेटली। आई थिंक उसका जो कमेंट है उसमें हकीकत है, ऐसे ही है। और जितना एक्सपीरियंस इनके पास है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और के पास है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप ओवरऑल भी क्रिकेट देख लें, इनकी नंबर ऑफ मैचेस देख लें, तो एक्सपीरियंस एविडेंस देता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो सॉलिडिटी बताता है, कंटिन्यूटी बताता है, कंसिस्टेंसी बताता है। और फिर जो परफॉर्मेंस जो आ रही है, रिगार्डलेस जो उनको
फेवर मिली या सारा कुछ है, वो एविडेंस बता रहे हैं कि वो अच्छी क्रिकेट भी खेल रहे हैं। और इंजिमा ने जो कहा कि न्यूजीलैंड की टीम ऐसी है कि ये इनको नाको चने चबवा सकती है, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। और क्योंकि जो टाइम इनके साथ गुजारा हुआ है वो हार और जीत को के ऊपर वो इतना ज़्यादा मुनसर नहीं रखते। हाँ, रिज़ल्ट है, वो कहते हैं रिज़ल्ट आ जाएगा खुद ही, रिज़ल्ट साइड पे है। आप अपने पोटेंशियल पे जो आपने तैयारी की हुई है, जो आपके प्लान्स हैं, आपकी जो सुपर स्ट्रेंथ है, उसको आपने कैसे एग्जीक्यूट किया, और बीच में जो लर्निंग है उस लर्निंग को अटैच करना है साथ में और लर्निंग के साथ जाना है। तो एक मैच जो इन्होंने खेला हुआ है इन्हीं के खिलाफ, ग्राउंड प्लस ऑपोजिशन, इन दोनों की जो लर्निंग होगी वो कोशिश करेंगे आज उसको कल के मैच में उसको अटैच करें, उसको साथ करें और उसके साथ एग्जीक्यूट करें। और मैं ये समझता हूँ इनके स्पिन अटैक के ऊपर जो है ना, टॉम लेथम, विलियमसन, रविंद्रा, तीसरा ये, और चौथा डैरल मिचेल, ये 4 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि कंपैरेटिवली अगेंस्ट द स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं। बाकी दूसरे भी एग्जीक्यूट करेंगे, सैंडनर भी स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, फिलिप भी अच्छा चल जाता है, क्योंकि अभी ये टेस्ट सीरीज़ जीत के आए इंडिया के ख़िलाफ़ और यही मेरा ख्याल है उनका हिस्सा थे। अब उन्होंने एक दफ़ा खेल लिया इसको, चक्रवर्ती को, अब ये देखते हैं कि जो इनकी फ़िलासफ़ी है कि जो लर्निंग है उसको अटैच करके कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आई एम श्योर ये एम्फसाइज इसी पे करेंगे, हार जीत ये नहीं इतना वो लेते हैं, भार नहीं लेते हैं ये इतना। ठीक है जी, रोहित जो है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं या नहीं, इस पे भी उन्होंने बात की। शुभमन गिल का कहना था कि ड्रेसिंग रूम में तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है और वो फैसला जो है अपने मुस्तकबिल का चैंपियंस ट्रॉफी के बाद करेंगे। इंजी भाई, रोहित को काफ़ी लंबा अरसा हो गया खेलते हुए, ज़ाहिर डिसीजन तो उनका अपना है, बट अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं तो लेनी नहीं चाहिए रिटायरमेंट उनको या नहीं? असल में वो T20 का देख रहे हैं ना कि वहाँ जीते ना, तो उन्होंने T20 से रिटायरमेंट ले ली। तो अगर कोहली ने भी ये 100 और 184 ना कर रखा होता, उसका भी कह देना था इन्होंने, ठीक है जी। तो ये आप है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह सुमन ने कहा है ना गिल ने कि जी हम फोकस है सिर्फ मैच पे, सो ये मीडिया वाले ना जहन में डालते हैं खुद जो इनके दिल में होता है ना, ये दूसरे के जहन में डालते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए। तो अब इन्होंने एक चीज़ जहन में डाल दी है लोगों के कि जी अच्छा रिटायरमेंट, अब वो दोनों सूरतों में, अब दोनों सूरतों में उन्होंने डाल रखा है। क्या? क्योंकि जी अगर हार भी जाओ तो रिटायरमेंट दे दो, जीत भी जाओ तो दे दो, यानी कि मीडिया क्या चाह रहा है कि रिटायरमेंट दे दो। उन्होंने ये वाला मूड बना दिया है, अब लोगों के जहन में डाल दी है ये वाली चीज़। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी अगर हो सकता है कि वो सोच भी रहा हो, लेकिन वो इतना खुद सीनियर प्लेयर है तो उसको आइडिया होगा कि जी मैंने किस टाइम क्विट करना है और कब नहीं करना, ये तो, और ये प्लेयर का ही डिसीजन है और होना भी उसी का ही चाहिए। तो आप किसी को इस चीज़ पे फोर्स ना करें कि ये मीडिया ना फोर्स कर रहा है इस टाइम कि जहनों में डाल रहा है ये वाली चीज़। उन्होंने रोहित के भी जहन में डाल दिया। रोहित ने कहा अच्छा यार ये भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वैसे मीडिया कौन सा है? मैं इंडियन मीडिया ही है हमारा, ये इंडियन मीडिया है, हमारा मीडिया, हमारे मीडिया तो अपनी मसलों में फंसे हुए, हमें किसी और के मसलों से क्या लेना देना। ये वैसे प्रेशर आया था रोहित पे जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ये लोग हारे हैं, उसके बाद काफ़ी प्रेशर आया था कि अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए। खैर उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये मैं सोचूंगा, अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है इसका। वैसे नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, दूसरा मीडिया जो है बाहर वाला, वो क्वेश्चन छोड़ता है कि जब कैप्टन जा रहा हो या खिलाड़ी जा रहा हो तो इसी सोच में यार बातें चलनी शुरू हो गई हैं कि मेरा टाइम पूरा तो नहीं हो गया, अगर हो गया है तो अच्छे नोट पे ख़त्म करना चाहिए। तो वो टीम से निकल के इंडिविजुअल पे आ जाती है सोच, जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है। बट आई एम श्योर काफ़ी सीनियर है, 36-37 ईयर्स ओल्ड है, इसको पता है कि ये सोच को कैसे अपने अंदर से निकाल के टीम की सोच को और लीडरशिप को सामने रखते हुए कैसे कल के मैच को ऑपरेट करना। आई एम श्योर ऐसा होगा। बट कहीं ना कहीं जब सिचुएशन चल रही होती ना तो ये सोच वापस फिर आती है। जब आप बैटिंग कर रहे हो और ऐसी सिचुएशन हो जाए और आपको लगे कि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो ये सोच जब आती है तो वो एडिड प्रेशर कर देती है। ठीक है जी, ये तो खैर रोहित का अपना फैसला है और बहुत शांति हैं, वो कप्तान भी अच्छे हैं, काफ़ी उन्होंने फतुहात भी दिलाई हुई हैं इंडिया को। इस पर मैं मजीद बात करनी है। और ये जो अच्छे नोट की बात की ना सकी भाई ने कि उस पर ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये मोस्टली ये जो सोच है ना ये भी हमारे रीजन में ही पाई जाती है। रोहित शर्मा का मुस्तकबिल क्या हो सकता है और इंडियन मीडिया इसके बारे में क्या बात कर रहा है, उस बात कर रहे थे। इंडियन मीडिया का कहना है कि अगर
इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारता है तो रोहित शर्मा रिटायर हो सकते हैं, और अगर जीतता है तो वो शायद कप्तान ना रहें बट एज अ प्लेयर वो खेलते रहेंगे। इस पे हमने बात की। सकी भाई ने एक बात की थी जो जिसपे वो कह रहे थे कि गुड नोट पे ख़त्म करना चाहिए, या हमारी कोशिश होती है कि ऐसा हो, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे खित्ते में स्टीवन स्मिथ, उन्होंने ओडीआई से रिटायरमेंट ली बट उनकी टीम तो नहीं जीती वो। और हम देखते हैं कि बाहर के जो भी प्लेयर्स होते हैं, फॉरेन प्लेयर्स, वो ऐसे ही करते हैं नॉर्मली। जब उन्होंने सोचा हुआ है तो वो रिटायरमेंट ले लेंगे, वो इंतज़ार नहीं करेंगे कि हम अगर हमें जीत मिल रही है तो हम रिटायर हों। तो ऐसा हमारे यहाँ और बाहर के लोगों की सोच में इतना डिफरेंस क्यों है? बहुत फ़र्क है। मैं पहले भी ऑफेयर भी यही बात कर रहा था, उनका सोचना डिफरेंट है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मेरे साथ एक खिलाड़ी खेलता था, हमारा बाद में कोच भी बना सरे का। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा 32 साल में तूने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी छोड़ दी, और वो इंग्लैंड की जो है ना वो इंग्लैंड लायंस में भी खेला, स्क्वाड में भी आ गया। एक सीरीज़ के बाद वापस आया, यानी 1 साल पहले उसने टॉप किया, इंग्लैंड के स्क्वाड में भी आ गया, काउंटी का मैच खेलने गया। कहता आई ओपन माई विंडो एंड आई थॉट दैट्स इट। खिड़की खोली, सोचा विंडो के बाहर ऐसा क्या था? मैंने कहा ये क्या? कहता नहीं बस ऐसी। मैंने कहा नहीं बस बहुत हो गया, ख़त्म। तो वो अजीब किस्म की उनकी सोच होती है। हमारी वैसे यहाँ पे होता है कि हम लोग अच्छे नोट पे छोड़ दें, अब पूरा खेलें, पूरा एक ही कैरियर है, एक ही सारा कुछ है। बट आई थिंक वो डिफरेंट ब्रीड है, वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। अभी स्टीवन स्मिथ ने जो है वो रिटायरमेंट दे दी, और बहुत सारे ऐसे, एलिस्टर कुक 32-33 साल में उसने अपना कैरियर ख़त्म कर दिया। तो वो डिफरेंट सोचते हैं, हमारे डिफरेंट है। बट आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, पैशनेट हैं। हम किसी चीज़ के अंदर जाते हैं, मैं एशियन की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। हमारी फीलिंग्स जो है ना उसके साथ वो हो जाती हैं। हमें लेट गो करना नहीं आता। हाँ, वो नहीं आता, और ये लोग इन्जॉय करते हैं। मैं जब कोचिंग करता था इंग्लैंड में बच्चों के साथ, मेरी एकेडमी थी, तो पाकिस्तानी पेरेंट्स आते थे, तो उनका पहला सवाल होता था कि तुम कौन जीता आज? वो बच्चा कहता था हम जीते। तुमने क्या किया? वो कहते थे मैंने इतने आउट किए या इतने रन बनाए। तो गोरे का पेरेंट्स आते थे तो वो आके कहते हाय हाउ आर यू। दूसरा सवाल होता था डिड यू एंजॉय टुडे? कहते हैं हाँ। व्हाट डिड यू लर्न टुडे? दूसरा सवाल ये होता था तुमने क्या सीखा आज? तो डू यू वांट टू कम टुमारो एज वेल? कहते हैं हाँ, आई वांट टू एंजॉय। चलो ठीक है। हमारे सवाल कुछ होते हैं, उनके सवाल कुछ होते हैं। तो वो जब सवाल ऐसे आ जाएंगे तो फिर ज़हन किसी और तरह के हो जाएंगे। तो इसलिए फ़र्क है। लेकिन ये ठीक है कि जी आप अच्छे नोट पे छोड़ें, तो वो तो आपके पास ऑप्शन है। बुरे नोट पे छुड़वा लेते हैं तो इधर अच्छे नोट पे आप छोड़ देते हैं बुरे। और लेकिन मैंने बहुत सच्ची बातें हो गई हैं हमारे शो में इस दफा। हकीकत में शो हो रहा है। और मैंने जिन्होंने अच्छे नोट पे छोड़ा है तो मैंने उनको बाद में पछताते हुए भी देखा है कि यार जल्दी छोड़ के। तो असल में ना जिस टाइम बात करते हैं ना, कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं काफ़ी दिन से कि जी अब है ना बाबर को चेंज करना चाहिए कि जी, या किसी और लड़के को चेंज करना चाहिए, तो चेंज करना किसी को मुश्किल नहीं है, उसकी रिप्लेसमेंट आपने तैयार कर रखी है। ये सारों से ज़्यादा ज़रूरी है। चेंज करना इतना ज़रूरी नहीं होता कि जी किसी को इसको हटा दो बाहर, ये तो आसान सा है, उसकी रिप्लेसमेंट तैयार है। अब मसला ये कि रिटायरमेंट लेना आसान है क्योंकि जी मैं नहीं खेलता, मेरे आगे की क्या प्लान है। अच्छा इंजी भाई, उसकी आपने एक वजह भी बताई थी ब्रेक में, मैं चाहूंगी वो नाजरीन को भी बताएं। क्या? वो फुफ्फो वाली। काफी इंटरेस्टिंग थी। मैं कल्चर का जो डिफरेंस है ना हमारा, कि हम क्यों, क्योंकि जी हमारे पे ना असल में जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। जिस तरह बात कर रहे थे ना कि जी वहाँ गोरे वगैरह को किसी का भी नहीं, बच्चे 17-18 साल के हो गए चले गए। हमारी तो पप्पो अगर 65 साल की, तो वो भी जिम्मेदारी हमारी थी। तो लेकिन मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ, कोई इस चीज़ को वो ना करे, हमारा कल्चर है। लेकिन ये बहुत अच्छा है। तो दूसरी ये सारी चीज़ है क्योंकि आपके पास है ना आगे के प्लान्स होंगे ना। जिस तरह गोरा जिस टाइम रिटायर होता है ना, कि जिस तरह सकलैन ने कहा कि उसने ओपन द विंडो और आई डिसाइडेड दैट्स इट, तो ठीक है, लेकिन उसके पास आगे का प्लान होता है कि मैंने आगे प्लान क्या करना है। हमारे यहाँ जो क्रिकेटर इस चीज़ से घबराते हैं ना, वो ये है कि जी इनके पास आगे के प्लान नहीं होते। क्योंकि जी हमारे अगर प्लेयर्स के पास भी ये हो, तो मेरे ख्याल में कि जी हमारे प्लेयर्स भी इसी तरह ही करें
क्योंकि जी हमें ये सोचने का, ये लोगों को बास टाइम बड़ा अच्छा, जिस तरह अभी हमारे प्लेयर्स हैं ना आए हैं, तो लोगों को लग रहा होगा, लेकिन बेचारे बहुत मुश्किल में होंगे, क्योंकि ये वाला टाइम हमने भी गुजार रखा है, क्योंकि जी हमारे पे भी ये वाला टाइम आया है, क्योंकि जी हम वर्ल्ड कप में गए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी हमारे से, हम वापसी आए हैं। तो ये नहीं है कि जी हमने जानबूझ के कोई चीज़ नहीं डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन बहुत मुश्किल। अच्छा, मैं आपको एक जिस टाइम 2007 के वर्ल्ड कप से आए ना, है ना टाइम जी जी, तो 2007 के वर्ल्ड कप में आए तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे सारे, उनको क्या पता कि बाबा जीत के आए या हार के आए हैं। तो मैं महीना सवा महीने के बाद घर आया था तो उन्होंने ना मेरे से कहा कि बाबा हमने तो बाहर जाना है आपके साथ, हमने इधर जाना है उधर जाना है। मैंने कहा जी अच्छा, मैं बच्चों को इनकार ना कर सका। अब मैं ये सोच रहा था कि मैंने कहा कि यार मैं हार के आया हुआ हूँ, ठीक है, और सारी चीज़ है, तो मैं लिबर्टी पे ना एक स्टोर पे जाने के लिए आया, तो मगरिब का वक्त हो रहा था, तो मगरिब की ना वो पीछे सफ़े बनी हुई थी, तो वो बच्चे ना ऊपर चले गए, तो नमाज हो रही थी मगरिब की, तो मैं भी ना गाड़ी से उतर के ना मैं नमाज़ पढ़ने लग गया। लोगों ने जिस टाइम देखा, मैं उसी दिन आया था दोपहर को, नमाज़ पढ़ते देखना इतना रश लग गया ना, तो सारे लोग मेरे से कह रहे थे कि जी हम आपके साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं आप। अच्छा, मेरा दिल है ना इतना बड़ा हो गया कि जी अच्छा, लोग उन्होंने कहा कि जी ठीक है कि जी आप हार आए हो, तो लेकिन आप लोगों ने कोशिश की और ये वो लोगों का ये वाला जस्टर है ना, जिस टाइम आप देते हो ना, मैं तो उस टाइम रिटायरमेंट दे दी थी, अगर मैं खेल रहा होता ना तो डेफिनेटली है ना कि जी मैंने जो अगला मैचेस खेलने थे ना, वो मैंने डबल जोर लगा के खेलने थे। और हमारे लड़कों को भी इस टाइम है ना कुछ स्पोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट की ज़रूरत है कि जी बशर्ते कि जी हम बिल्कुल ही उस पर करें, तो ये लड़के भी है ना डबल एफर्ट लगा के ना अपना काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्समैन की जो सी सोच है ना वो तकरीबन आलमोस्ट सेम होती है, क्योंकि जी वो उसी तरह ही सोच रहा होता है। तो मेरा ये ख्याल है, तो ठीक है, हम जज्बाती कौम है, हमने भी थोड़ा सा उनको झटका दिया है, ऐसा नहीं बात की कि जी यहाँ हमने उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन फिर भी हम ये वाला रियलाइज़ करते हैं कि अगर हम अपने लड़कों को सपोर्ट करें, उनको बैक करें, तो सीरियस लोगों से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी उनको बैक करें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगली दफ़ा आएंगे ना, इससे ज़्यादा हार्ड आएंगे दूसरी टीम से खेलने के लिए। ठीक है एनजी भाई, ये बात तो है, वैसे हमारे लोग प्यार भी बहुत देते हैं, अगर आप बस अच्छा परफॉर्म ही कर देंगे ना, हार जीत तो ज़ाहिर है गेम का हिस्सा होती है, आप अपनी कोशिश दिखा दें लोगों को कि हम कोशिश कर रहे हैं। खैर इस दफ़ा प्लेयर्स पे गुस्सा नहीं था, सिर्फ सिलेक्शन पे भी था बहुत, तो खैर हमने काफ़ी बात की है। लेकिन इसकी मैं एक बात है ना वो करके, जिस टाइम नमाज हो गई ना, तो मैं सुन्नतें पढ़ रहा था ना, तो लोग जमा हो गए, लोग जा ही ना रहे हो, तो मैं कहा थी लंबी कर दी, मैंने कहा यार लोग तो जा ही नहीं रहे मैंने कहा जाए सही, वो खड़े थे, तो मुझे नहीं पता कि वो किस लिए, वो प्यार पे खड़े थे, बिल्कुल लोग बात करना चाहते हैं, नमाज आधे घंटे की, अल्लाह अकबर। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी, और अब मैं चाहूँगी कि हम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल जो कि कल खेला जाना है उस पर थोड़ी सी डिस्कशन ज़रूर कर लें। टॉस कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे, या कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा? इंजी भाई, सकी भाई सॉरी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? हम अगर देखें तो जो है रोहित शर्मा टॉस जीतने में इतने लकी साबित नहीं होते, मैच जीत जाते हैं, बट टॉस उनके लिए थोड़ा ट्रिकी रहता है। एडवांटेज पहले ही तो ना इतना ज़्यादा टॉस लेके एडवांटेज और ज़्यादा ले लेगा। बहरहाल टॉस का तो एडवांटेज होगा, बड़े मैच में टॉस का एडवांटेज होता है। जैसे इंजी भाई ने बात की कि जब आप टॉस जीत जाते हैं, आपके जो प्लान्स होते हैं आपको क्लियर पता चल जाता है आपने कैसे जाना है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे फैसला करते हैं, चेज़ है या डिफेंड है, आप जहन बनाते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं चेज़ के लिए भी और डिफेंड के लिए भी, मगर फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका झुकाव ज़्यादा होता है डिफेंड की तरफ या चेज़ की तरफ। जैसे डोमिनेंट हैंड है मेरा, लेफ़्ट हैंड राइट हो ही नहीं सकता, तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा अगर प्रेशर सिचुएशन में कैच आ भी रहा है तो मेरे राइट साइड पे आएगा तो मैं बड़े अच्छे तरीके से पकड़ूंगा, लेफ़्ट साइड पे आएगा पकड़ तो लूँगा, तैयार तो किया हुआ है, बट उतना कॉन्फिडेंट नहीं होगा। तो टॉस का जो है ना फ़र्क तो पहले ये होगा कि आपको क्लैरिटी मिल जाती है, हाँ यार ये हमारा ये इस तरह है, फिर आपने कंडीशन देखी होती है, उसका भी आपको एडवांटेज हो जाता है। इट स्टार्ट फ्रॉम 5 to 10%,
और फिर बढ़ के अगर ड्यू आ गई, थोड़ा सा क्रैक आ गए, रस्टी हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशन, मेरा ख्याल है ये वही पिच है जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, ये वही वाली पिच है। तो ये ऐड ऑन होती हैं कुछ ना कुछ चीज़ें। करंट सिचुएशन में 1% भी आपको हेड स्टार्ट मिल जाए वो बहुत होता है। आप देखें एथलीट जो भाग रहे होते हैं या वेट लिफ्टर जो वेट उठाते हैं, वो थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। तो आई थिंक डेफिनेटली बड़ा क्रूशल होगा। और आज की जो रात होगी दोनों टीमों के लिए, प्लेयर्स के लिए, कैप्टन के लिए, स्पोर्ट स्टाफ के लिए, क्योंकि जाहिर है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, आप दुनिया की 8 टीमें, उन्होंने मैच जीतना है और ट्रॉफ़ी लिफ्ट करनी है, तो बहुत सारी सोचें इधर उधर जारी होती हैं। तो जो नॉकआउट मैच होते हैं वहाँ पे जो सोना है, महसूस करना है, जो इमेजिनेशंस हैं, आप कितने रिलैक्स हैं, कितने पम्प्ड अप हैं, कितनी क्लैरिटी दिमाग के अंदर है, चीज़ें किस तरह ऑपरेट हो रही हैं, आपकी नींद कैसे आ रही है, सुबह आपका मूड कैसा है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, जो कल्चर है या ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है, इनसे मैंने एक दफ़ा बात कही थी कि स्टार्ट हो जाता है बस पे चढ़ते हुए ही कि आपका चेहरा कैसा है, मूड कैसा है, कैसे बातें हो रही हैं। तो वो एक रात पहले जो सोते हुए जो सारी बातें चलती हैं वो आपके रिफ्लेक्ट कर होती हैं अगले दिन। तो आई थिंक दोनों टीमों के लिए, खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए आज की रात जो है ना वो बड़ी भयानक भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है जब वो कितने कंटेंट होके और क्लियर होके सोते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो रात को मैच खेलते हैं कि कल हमने क्या खेलना है, तो दे प्ले अ मैच बिफोर अ मैच गोइंग टू द बेड। और वो कैसे? अच्छा, वो होता है ऐसे। अच्छा, ये जिस तरह बड़ी प्रेशर वाली रात होती है, सो डेफिनेटली डीप स्लीप आपको नहीं आ रही होती, लेकिन है ना जिस टाइम मैच ख़त्म हो जाता है, आप जीत जाते हैं, आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं ना, ये रात फिर सारी ज़िंदगी भूलती भी नहीं है। 92 की रात है ना, मैं कभी भूल नहीं सकता, या 99 के वर्ल्ड कप की, हालांकि हमारा बुरा दिन था वो, क्योंकि जी हाँ, मैं ना थ्रू आउट 99 का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, क्योंकि जी हर अपने उसमें ना हम टॉप पे थे, कि पहले राउंड में टॉप में थे, दूसरे राउंड में हम टॉप पे थे, सेमीफाइनल हमने बड़ा इजी जीता था, फाइनल में भी हमने राउंड मैच में ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था, तो हम बड़े कॉन्फिडेंट थे। तो मुझे वाली रात भी अपनी सारी याद है कि मैंने किस तरह गुजारी थी। तो ये जितने प्रेशर वाले मोमेंट होते हैं ना, ये आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलते। इसको मैं लड़कों से कहता हूँ कि इसको याद रखा करें कि जिस तरह अब किसी ने सेमीफाइनल में, फाइनल में स्कोर किया, वो भूल थोड़ी सकता है। तो इसी तरह इसकी सारी चीज़ें इंसान नहीं भूलता, क्योंकि जी आपने मुझे 92 वर्ल्ड कप की जो सी वो रात याद है, क्योंकि जी हमने किस तरह गुजारी थी। तो ये वाली चीज़ें ना बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, ये लाइफ टाइम होती हैं, ठीक है। तो अब आप देख लो ना कि जिन लोगों के बड़े बड़े कैरियर भी होते हैं, तो पता चलता है कि जी उन्होंने एक वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, बाज़ के कैरियर ही ख़त्म हो जाते हैं, वो खेलते ही नहीं है। सो मुझे 2 मिली इस तरह की रातें, तो वो बड़ी ये ख़ास है कि जी आप है ना इसको एंजॉय करते हैं, इस प्रेशर को। सो ये प्रेशर तो है, लेकिन बाद में ये मज़ा भी बहुत देता है। और एक तो है ना खिलाड़ियों का, जब आप कोच हैं, हेड कोच हैं या आप स्पोर्ट्स स्टाफ हैं, तो वो ये जो रात है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको बड़ी अजीब सी जो है ना वो आपकी सोचें चल रही होती हैं, आप चेकलिस्ट अपनी चेक कर रहे होते हैं, एज ए कोच चेकलिस्ट बनाई होती है, आप उसको चेक कर रहे होते हैं। अभी तक आई डोंट नो, हमने पूरे टूर निकल के हमने कोई बात नहीं की सुपर ओवर, अगर मैच टाई हो जाए और 1 ओवर करना, इसका भी प्लान होता है। ज़ाहिर बात है। अभी मैच टाई हो गया, आपका सुपर ओवर का बॉलर कौन सा है, आपका वो बैट्समैन कौन से हैं, और उसको भी आप प्लान करते हो, उसकी भी एक्सरसाइज करते हैं। तो ये आप हर बॉक्स टिक कर रहे होते हैं प्रिपरेशन के एतबार से। ठीक है जी, एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ, कौन सा बात करें और कहाँ से? जी बिलाल बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। मैडम सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। बिलाल, कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी सवाल तो मैंने कुछ नहीं करना, मैंने तो ये बताना है कि सिर्फ मैं अभी तक जो है ना, मैं और मेरा ख्याल है कि सारी कौम अभी तक सदमे से बाहर नहीं आ रहे कि ये हमारे साथ हुआ क्या है कि 19 को माशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुई है और 23 को हमारी जो सी सुपर डुपर टीम है पाकिस्तान की, वो बाहर आ गई है। इस सदमे से अभी तक हम तो बाहर नहीं आ रहे। चलें ऐसा करते हैं कि आपको सदमे से थोड़ा सा बाहर ले आते हैं। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से, हमारे शो की जानिब से आपको खिलाड़ी का प्रीमियर क्वालिटी का बैट जो है
भिजवा दिया जाएगा, वो शायद आपका सदमा थोड़ा सा कम कर पाए, ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन चलें थोड़ी सी हिम्मत ज़रूर मिलेगी आपको। एड्रेस वगैरह अपना जो है वो आप ज़रूर नोट डाउन करा दीजिएगा पीछे। हमें बात करनी है इसके बाद भी, दो बेहतरीन टीम्स जो हैं इस टूर्नामेंट की वो फाइनल में पहुंची हैं, बेहतरीन स्पिन अटैक। और कल जिस पिच पे ये मैच खेला जाना है उन कंडीशन से भी हमें मज़ीद और बात करनी है। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो कि खेला जाना है कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, उसमें हम बात कर रहे हैं। इंजी भाई, दोनों बेहतरीन टीम्स जो हैं फाइनल में पहुंची हैं और दोनों का स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, तो कंडीशंस दोनों टीम्स के लिए सूटेबल तो हैं अगर उनके स्क्वाड को, उनकी टीम मेंबर्स पे हम देखें, प्लेइंग 11 पे उनकी देखें तो? देखिए, जिस तरह अगर ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका होती ना थोड़ा सा फिर तो अगर आप वहाँ स्पिनिंग ट्रैक बना लेते तो हो सकता है कि जी गेम बहुत चेंज होता। इनके पास भी 4 लोग हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं और जो कर भी रहे हैं, 4 बॉलर हैं। अगर स्पिनिंग ट्रैक हुआ ना तो इंडिया के लिए भी इतना इजी नहीं होगा स्कोर करना, ठीक है ना। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। जो उनको एज है ना, वो एक तो इस चीज़ का एज है कि उनके पास 4 स्पिनर हैं, ये तो एज है ही है। लेकिन जो दूसरा एज है ना उनको, कि अगर किसी दूसरी टीम के पास स्पिनर हो तो ये स्पिनर्स को खेलते अच्छा है। इंडियंस बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को मैनेज करते हैं, तो ये इनको एक एज है। लेकिन फिर भी इतना आसान मैच नहीं होना, क्योंकि जी जो अगर भाई बाज़ मैच, अक्सर बड़े मैच है ना वन साइडेड हो जाते हैं। लेकिन अगर दोनों टीमों का बैलेंस देखा जाए, प्लेयर्स की देखा जाए कि जी दूसरी टीम में क्या है, तो मुझे बहुत टफ मैच लग रहा है। क्योंकि जी न्यूजीलैंडर्स है ना इजी नहीं है, क्योंकि जी, और मैं आपको न्यूजीलैंड की सोच बताऊं कि वो बिल्कुल, जो लोग उसको कंसीडर नहीं कर रहे ना, वो इस चीज़ को, इस बात को वो अच्छा नहीं समझ रहे होंगे कि जो अगर हम कहें ना जी इंडियन फेवरेट है, उनको ये वाली बात अच्छी नहीं लग रही होगी। वो अपने तौर पे जिस तरह की और वो क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, तो वो अपने आप को फेवरेट कह रहे होंगे कि जी हम बेहतर टीम है, हमारी बहुत बैलेंस टीम है। और मैंने न्यूजीलैंड की बहुत अरसे के बाद इतनी बैलेंस टीम देखी है। टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा कल के मैच में? नहीं, टॉस तो आपको देना, प्लान आपके एग्जीक्यूट करने के लिए ना बड़ा ज़बरदस्त है कि आप क्या चाहते हो वो आप कर सकते हो। और दूसरा, टॉस की और वैल्यू ज़्यादा हो जाती है कि कंडीशन किस तरह की है, पिच किस तरह की है। एक पिच ये है कि जी कोशिश, मेरे ख्याल में, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि कोशिश ये होगी कि पिच दोनों इनिंग्सों में एक जैसा खेले। लेकिन फिर भी सेकंड इनिंग्स में है ना थोड़ा सा बॉल है ना स्पिन होने के लिए ना ज़्यादा रहता है, कि थोड़ी सी पिच रफ होती है, तो टॉस वाइटल हो सकता है। क्योंकि जी टीम को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए कि जी वो किस स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। और मेरे ख्याल में जो टीम भी जीती तो वो मेरे ख्याल में बैटिंग को तरजीह देगी, मेरा ख्याल है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इंजी भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी। इंडिया और न्यूजीलैंड 25 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आमने सामने होंगे। सन 2000 में दोनों टीम्स मध्य मुकाबले आई थी और न्यूजीलैंड ने जो है फाइनल जीता था। कल देखते हैं कैसा मुकाबला रहता है और कौन सी टीम जीतने में कामयाब रहती है, लेकिन उसके लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। आपसे हमारी मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।